आज हम लोग को इंसर्ट जो है ना टैब खत्म कर देना है। आज चलिए बहुत इंसर्ट बढ़िया टैब मेरे खत्म को। हो जाए। देखिए पिछले क्लास में हम लोग हाइपर लिंक पढ़ रहे थे, है ना। हाइपर लिंक, बुक मार्क, ये सब हम देखे हुए थे। फिर से एक बार रिपीट करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। देखिए हाइपर लिंक के बारे में दो तीन पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाइपरलिंक का काम क्या है, तो भाई हाइपरलिंक एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करता, यानी जोड़ता। ठीक है। दूसरे पेज यानी दूसरे फाइल की बात हो रही है। दूसरा फाइल कुछ भी हो सकता है। वो पिक्चर हो सकता है, टेक्स्ट फाइल हो सकते हैं, कोई पीडीएफ हो सकते हैं, कोई भी फाइल हो सकता है। वो दूसरे फाइल को लिंक करने का काम करता है। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के होता है। और टेक्स्ट के जब भी हम हाइपरलिंक लगाते हैं ना, तो जिस टेक्स्ट पे हाइपरलिंक लगाएंगे वो ब्लू कलर के अंडरलाइन हो जाते हैं। ठीक है। और जैसे ही उस पे हम कंट्रोल दबाते हैं ना, तो हैंड शेप में बदल जाता। अगर हैंड शेप में बदल जा रहा है कोई टेक्स्ट, तो समझिए कि उस पे लिंक लगा है, हाइपरलिंक लगा हुआ। ठीक है। उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल क्लिक के साथ जैसे क्लिक करेंगे ना, तो वो लिंक लगा हुआ फाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? अगर हाइपरलिंक को हमें हटाने हैं, तो हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में देखिएगा राइट साइड में नीचे आपको रिमूव लिंक होगा, उस बटन पर क्लिक कीजिएगा, हाइपरलिंक हट जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, फिर भी अगर पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए। फिर आगे देखते हैं। देखिए अगला था बुक मार्क। देखिए बुक मार्क की आवश्यकता उस फाइल में होती है जिसमें काफी सारे पेज सर हो। हम हाँ। सर अभी आए सर, एक थोड़ा 2 मिनट पहले का बता दीजिए ना। हम हाइपर लिंक हम बता रहे थे। हाइपर लिंक कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। हाइपर लिंक जाएगा ना, रिमूव ठीक है करके सर। बताएंगे। कल हम रिमूव किए थे, फिर भी आज हम करके आपको दिखा देते हैं। देखो राजन जी का क्वेश्चन है, उनको हम आपको बता देते हैं, है ना। सभी लोग देखेंगे, आप भी देखेंगे। पहले तो किसी भी फाइल को लिंक करेंगे एक फाइल से, फिर उस लिंक को हटा देंगे, रिमूव करेंगे। तो डेस्कटॉप पे टुडे नाम का कोई फाइल बना हुआ है, उसी को ओपन कर रहे हैं, और इसी फाइल में किसी टेक्स्ट पे हम हाइपर लिंक लगाएंगे। और फिर हाइपर लिंक जब लग जाएगा तो उसको रिमूव करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे जैसे वो दिख रहा है, यहाँ पे हाइपर लिंक लगा हुआ वीडियो जो लिखा हुआ है ना, उस पे हाइपर लिंक लगा हुआ। कैसे पता चला? तो देखिए जैसे इस पे हम कर्सर ले जाएंगे ना, कंट्रोल दबाएंगे, तो हैंड का साइन आ गया। अगर ऐसा सिंबल आ जाता है, ऐसा साइन आ जाता है, ऐसा शेप आ जाता है, तो समझिए कि उस पे हाइपर लिंक लगा हुआ। तो इसी को रिमूव करके आपको दिखा देते हैं। अब कंट्रोल केस का शॉर्टकट की जी होता सर, है, ये क्लियर केस है। कीजिए, और यहाँ पे राइट साइड में नीचे नीचे देखिएगा। नहीं आया? फिर से देखिए, हम फिर लगा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए। हो सकता है उसको नहीं ले रहा, तो हम इस पे लगा लेते हैं। दूसरा किसी टेक्स्ट पे हाइपरलिंक लगा रहे हैं, ऑनलाइन टेक्स्ट पे हम हाइपरलिंक लगा रहे हैं। उसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के करते हैं, है ना, और इसको लिंक करते हैं किसी और फाइल से। इस बार हम उसको क्या करते हैं ना, सोनमा से हम लिंक कर देते हैं। जैसे उस पर क्लिक करें, सोनमा का एप्लीकेशन खुल जाए। देखो इसमें जैसे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक बटन दबाएंगे ना, तो क्या खुल जाएगा? सोनमा खुल जाएगा। सोनमा ट्विटर खुल जाएगा। खुल गया। सर हाँ शिफ्ट पूछिए। प्लस F3 से सर इंसर्ट खुलता है। सर हम यहाँ पे शिफ्ट शिफ्ट प्लस F3 कर रहे हैं F3 तो में इंसर्ट नहीं खुल एक्सेल रहा है। में इंसर्ट फंक्शन खुलते हैं भाई। और शिफ्ट F3 से वर्ड में केस चेंज होता है। सबके शॉर्टकट की अलग अलग होते हैं, सबको याद कीजिए। आप मिक्स कर लीजिएगा तो फिर दिक्कत होगी आपको।
शिफ्ट प्लस F3 ओ वर्ड में केस चेंज का काम करता, और एक्सेल में वो इंसर्ट फंक्शन का शॉर्टकट की होता। इनका माइक ऑन है। ट्रेन जा रहा है। देखो शायद विकास जी का भी वीडियो ऑन है, वो आप म्यूट कर लीजिए। उन्हीं के बैकग्राउंड से शायद आवाज आ रही है। हम ही को करना पड़ता है, क्या करें, ये लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, सभी लोग नए हैं, अगर ऐसा दिक्कत आता है तो हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए ये हमने क्या किया, इस पे लिंक लगाया ना, क्या लगाया, सोनमा ट्यूटर को लिंक किए थे, खुला है ना। अगर हमको इसको रिमूव करना है तो क्या करेंगे, हाइपर लिंक को ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे रिमूव लिंक दे रखा है कॉर्नर पे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे रिमूव गायब, इसको भी हटाने हैं, इस पे कर्सर रखिए और यहाँ से रिमूव कर दीजिए, हट जाएंगे। क्या राजन जी समझ में आ गया, अब आगे चले। चलिए अच्छा बात, समझ में आ गया। जी सर। राजन फोन नहीं उठाता है भाई। फिर इसमें बात नहीं करने आया, इसमें आप लोग कमेंटबाजी ना कीजिएगा, आगे से ध्यान देंगे, आप लोग क्लास कर रहे हैं। हो सकता है इस क्लास को हम यूट्यूब पर डालेंगे, आप लोग देखेंगे, फिर ये टॉकिंग अच्छा लगेगा आपको। इसमें कोई अननेसेसरी टॉकिंग ना करेंगे, केवल आपको डाउट होंगे वही पूछेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए राजन जी तो कभी कभी ज्वाइन होते हैं, ठीक है। अब रेगुलर रहिएगा, सारे ऑप्शन हम बता चुके हैं, सभी ऑप्शन हम बता चुके रहते हैं, हम रिपीट भी करते हैं, उसको रिवीजन भी कराते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए हाइपर लिंक में हमको नहीं लगता है कि कोई डाउट रह गया, हाइपर लिंक से जो क्वेश्चन बनेंगे आप 100% बना दीजिएगा, ठीक है। बुक मार्क को देख लीजिए, बुक मार्क की आवश्यकता कब होती है, तो बहुत सारे फाइल हो, या बहुत सारे फाइल कर बहुत सारे पेज हो, है ना, वहां इसकी जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है भाई, इसको देखिए, पढ़िए सभी लोग। बुक मार्क की आवश्यकता उस फाइल में होती है जिसमें हमें काफी सारे पेज होते हैं, और हमें उस फाइल में किसी विशेष पेज पे जाना होता, तो हम उस पेज पर कोई मार्क लगा देते हैं, ताकि उस पे लगाए गए मार्क की सहायता से उस पेज पे हम आसानी से पहुंच सके, ठीक है। अब ये काम आप कोई डायरी में भी करते हैं, कोई 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 बुक में भी करते हैं, या हो सकता है अगर आप गीता महाभारत वगैरह पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें भी बुक मार्क धागा रहता। अगर हम 50 पेज तक पढ़ लिए हैं, या कोई अध्याय पढ़ लिए, उस अध्याय को आपको साइन करना लगाने होते हैं ना मार्क, तो धागा को लगा देते हैं, वही काम हमारा बुक मार्क यहाँ करता है। समझ में आया। और इसके शॉर्टकट की कंट्रोल Shift+F5 होते हैं। कल हम बुक मार्क का भी प्रैक्टिकल करके दिखाए थे, ठीक है। सभी लोग प्रैक्टिकल कीजिएगा। जी सर। जी किए हैं। क्योंकि अब क्रॉस समझ में आया होगा, इसमें कुछ है ही नहीं बुक मार्क में, है ना, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जिनको समझ में नहीं आता है, ये हम हो सकता है आज ये कल में फिर पीडीएफ भेज देंगे। 2-3 दिन का पीडीएफ नहीं भेजे हैं, सारे पीडीएफ रहेगा, आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए। और देखिए कुछ लोग हमें बोलते हैं कि सर क्वेश्चन वाले क्लास नहीं होते हैं, तो ये जैसी क्लास खत्म हो जाएंगे, वर्ड एक्सेल खत्म हो जाएगा ना, तो केवल क्वेश्चन ही हम लोग डील करेंगे। तो बस ये 10-15 दिन की बात है, उसके बाद तो केवल क्वेश्चन होगा, तो आप भी टेंशन ना लीजिए। क्रॉस रेफरेंस को देखिए, देखिए क्रॉस रेफरेंस एमएस वर्ड की ऐसा फीचर है जो आपको अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, इंड नोट, टेबल आदि को रेफरेंस को इंसर्ट करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग करके आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में विशेष जानकारी कहाँ पे। जैसे इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम चाहे तो क्रॉस रेफरेंस की मदद से जहां जहां बुक मार्क लगा है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां जहां इंड नोट लगा है, फुट नोट लगा है, टेबल जितने इंसर्ट किए हैं, सारे टेबल पे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, जा सकते हैं, उसको खोज सकते हैं।
टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में ये काम तो आता सर है, एक आगे हम लोग प्रैक्टिकल रिफरेंसेस दिखाइएगा में तो पढ़ेंगे। इसका करके। क्या बोले? बोले सर क्रॉस। देखिए क्रॉस रेफरेंस के लिए आप टेंशन ना लीजिए, क्रॉस रेफरेंस हमें रेफरेंसेस टैब में भी मिलेंगे, वहां आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देंगे। अभी आप केवल इसको याद कर लीजिए कि भाई क्रॉस रेफरेंस किसके किसके काम आएंगे। तो हेडिंग के लिए, बुक मार्क के लिए, इंड नोट के लिए, टेबल के लिए, और भी बहुत सारे, इसको हम आपको दिखा देते हैं किसके किसके काम आएंगे, है ना। सभी लोग देख लीजिए, जी जी सभी लोग देखिएगा। ये जो ऑप्शन है ना, देखिए क्रॉस रेफरेंस को जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्रॉस रेफरेंस का डायलॉग बॉक्स खुलेगा और यहाँ पे आप इस सूची को अगर देखें तो देखिए हेडिंग है, बुक मार्क है, फुटनोट है, इंड नोट है, लोकेशन है, फिगर है, टेबल है, इस सारे के लिए काम करता है। नंबर आइटम है, इस सब के लिए काम करता है। हो सकता है आपके एग्जाम में यही पूछ दिया जाए कि क्रॉस रेफरेंस इनमें से किसके लिए काम करता है या नहीं करता, है ना। ये किसके लिए रेफरेंस के काम करते हैं। रेफरेंस मतलब जैसे क्लिक करेंगे ना तो वहां पहुंचा देगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल करके हम दिखाएंगे कब, जब ये वाले ऑप्शन बता रहे होंगे रेफरेंस टैब, और यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट बताएंगे, यहाँ भी हमें क्रॉस रेफरेंस दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे सभी लोगों को। दोनों सेम है सर? दोनों सेम है, ठीक जी है। आगे देख लीजिए हम चाह रहे हैं कि ठीक। इंसर्ट टैब आज खत्म हो जाए। जी सर। देखो ये आज टेक्स्ट ग्रुप को आज हम लोग देखते हैं, या उससे पहले हीडर फुटर है। हीडर फुटर किस किस ग्रुप में था? हीडर फुटर नाम का ग्रुप ही है। हीडर फुटर में 3 ऑप्शन मिलते हैं, हीटर हीडर फुटर और नंबर, पेज नंबर। क्या याद है? हमको लगता है नहीं याद, हो देख लीजिए, सभी लोग इसको देख लीजिए। देखिए हीडर फुटर में हीडर फुटर और पेज नंबर, है ना। देखिए यहाँ पे इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से देखिए। इसमें डॉक्यूमेंट का नाम, तारीख, पेज नंबर जैसे जानकारी को लिखे जाते हैं। हीडर फुटर में हम चाहे तो डॉक्यूमेंट का नाम दे सकते हैं, जैसे कोई हेडिंग लिखते हैं ना, कोई नोट्स बना रहे होते हैं तो उसकी हेडिंग लिख देते हैं, कंप्यूटर नोट्स या फंडामेंटल नोट्स। हर पेज पे वो रिपीट होता है, हर पेज पे। अगर हीडर में लगा देंगे तो ऊपर में हर पेज पे दिखाएगा, अगर फुटर में लगा दिए तो नीचे, पेज के नीचे हर पेज में दिखाएगा, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें जो भी टेक्स्ट डाला जाता है वो प्रत्येक पेज पे प्रदर्शित होता है। इसमें हम चाहे तो पिक्चर भी ले सकते हैं, कोई शेप भी ले सकते हैं, अपना कोई लोगो लगा लीजिए, तो हर पेज पे दिखेगा। कल हम प्रैक्टिकल करके दिखाए थे, याद है ना सबको। तो कल वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला देखिए, अगला है टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं तो देख लीजिए, टेक्स्ट बॉक्स, क्यूब पार्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, जो कि ड्रॉप कैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, और ऑब्जेक्ट। ये इतने सारे ऑप्शन टेक्स्ट ग्रुप में होते हैं। इनमें से सभी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ड्रॉप कैप, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो ड्रॉप कैप की अगर पोजीशन की बात करें ना, तो ऐसे तो 3 पोजीशन होते हैं, एक तो नन होता है, उसके बाद ड्रॉप, उसके बाद इन मार्जिन। तो पोजीशन तो 2 हो गए, ड्रॉप और इन मार्जिन, और बाय डिफॉल्ट नन होते हैं। ड्रॉप कैप पहले से नन में रहता है, नन रहता है ना। अब देखिए ड्रॉप कैप हम आपको दिखा रहे हैं, सभी लोग देखिएगा ड्रॉप का ऑप्शन कौन सा। इसका प्रयोग ज्यादातर आपको न्यूज़पेपर में दिखने को मिला होगा। न्यूज़पेपर जितने लोग पढ़े होंगे इंग्लिश वाले ना, वहाँ ध्यान दिए होंगे कि कोई पैराग्राफ का पहला कोई कैरेक्टर लिखा हुआ है तो वो सबसे बड़े होते हैं, बड़े, बहुत बड़ा सा। देखिए ड्रॉप कैप हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। ड्रॉप कैप ऑप्शन ये रहा,
देखिए ड्रॉप कैप में ऐसे ऑप्शन हमको दिखने को मिलते हैं। अगर हम चाहेंगे ना ड्रॉप कर अगर हम इंसर्ट कराते हैं तो बाय डिफॉल्ट 3 लाइन में वो आएगा, 3 लाइन बस। देखिए हम ड्रॉप कैप इंसर्ट कराते हैं यहाँ से तो देखिएगा 3 लाइन में बाय डिफॉल्ट आ गए। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है तो 10, मिनिमम 1। तो ये ड्रॉप कैप में कितने ऑप्शन है, कितने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ड्रॉप कैप में कितने ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन, ड्रॉप और इन मार्जिन, और नन 1 ऑप्शन होते हैं। तो आप कहने के लिए बोल सकते हैं 3 ऑप्शन होते हैं। तो देखिएगा एग्जाम में पूछे जाते हैं ये दोनों के बारे में, ड्रॉप और इन मार्जिन के बारे में। और मैक्सिमम कितना ड्रॉप हम ले सकते हैं, ड्रॉप लाइन हम ले सकते हैं 10। ड्रॉप कैप का लाइन हम 10 मैक्सिमम ले सकते हैं। जैसे 11 लिखेंगे ना तो बोलेगा कि हम मैक्सिमम 10 ही ले सकते हैं। देखिए लिख रहा है क्या, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 10। 1 और ज्यादा 10 लाइन का हम ले सकते, इससे हम ज्यादा नहीं ले सकते ड्रॉप कैप में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम लाइन 10 लाइन, मिनिमम लाइन 1 लाइन, और बाय डिफॉल्ट 3 लाइन का। अगर हम ड्रॉप कैप इंसर्ट कराते हैं तो 3 लाइन आएगा बाय डिफॉल्ट। ये समझ में आया। अब देखो अगला ऑप्शन है सिंबल। सिंबल में तो भाई ये समीकरण हम चाहे तो यहाँ से क्या करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे बाइनोमियल थ्योरम हो गया, बहुत सारे जितने भी थ्योरम होते हैं ना वो सब हमें इक्वेशन वाले ग्रुप में मिल जाएंगे। बना बनाया फॉर्मूला लिखा हुआ हम केवल इंसर्ट करा सकते हैं इस ऑप्शन से। भाई आपको बोला जाए कि ऐसा फॉर्मूला आप बनाए तो वर्ड में बना सकते हैं। देखिए आपको ये कहा जाए, इक्वेशन की मदद से हम कोई दो नंबर को जोड़ सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पे केवल फॉर्मूला हम इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए ये इक्वेशन समीकरण केवल इंसर्ट करा सकते, क्योंकि ऐसा अगर बोला जाए कि बाइनोमियल थ्योरम को आप बनाए तो ये बनेगा आपसे, ऐसा बनेगा? चलो हम कहीं खाली जगह पे इंसर्ट कराते हैं फिर आपको समझ में आएगा। देखिए हम यहाँ इंसर्ट करा रहे हैं और इसमें जो जोड़ा नहीं जाता, इसमें सम वगैरह काम नहीं करते हैं। जैसे देखिए एरिया ऑफ सर्किल हम चाह रहे हैं इसका फॉर्मूला लिखना, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ये बने बनाए समीकरण आपको मिलेंगे इसमें बहुत सारे, जिसको इंसर्ट कराने हैं करा लीजिए यहाँ से। ठीक है, समझ में आया अनिकेत, अंकित, आया समझ में दोनों आदमी को? जी सर। ऐसे आपको बनाने के लिए जी। कहा जाए तो भाई वर्ड में बड़ा टाइम लगेगा, शायद बन भी नहीं पाए। इसीलिए ऐसे फीचर दे रखे हैं कि आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से उस समीकरण को डायरेक्ट यहाँ से पे आप इंसर्ट करा लीजिए। ठीक है, और सिंबल वाले ऑप्शन में क्या होते हैं, आप चाहे तो यहाँ से चिन्ह, बहुत सारे बहुत सारे चिन्ह होते हैं ना, जैसा चिन्ह आपको चाहिए मोर सिंबल में जाइए, सारे चिन्ह मिल जाएंगे, आप यहाँ से ले लीजिए। जैसे चेक बॉक्स लेना हो, जैसे पिन लिखने के लिए चेक बॉक्स की हमें जरूरत पड़ती है ना, ये सब मिल जाएगा आपको सिंबल वाले में। ठीक है, हमें टीएम लेने पड़े, हमें कॉपीराइट का सिंबल लेना पड़े, हमें सिग्मा लेना पड़े, है ना, ये सब अगर लेना है ना तो हम यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, ओम लेना है, ये सब चीज जी सिंबल जी हमें सर, समझ यहाँ गया। मिल जाता है। ठीक है, किसी को डाउट है, लग रहा है कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए भाई। ना सर, हो गया हो गया। जब हमें कॉपीराइट कर चाहिए तो कॉपीराइट लिए आ गया, हम चाहे तो इसकी साइज बड़ा कर सकते हैं, जैसे करते हैं टेक्स्ट को इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो आप जाइएगा वहां पे तो बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे, आपको जिसकी जरूरत है ले लीजिए। ठीक है, अब देखो इमोजी भी हमें इंसर्ट कर लगता है सकते हैं क्या? कि इंसर्ट टैब खत्म हो गया, अब इसमें कुछ बच जाते हैं, जैसे डेट एंड टाइम, ये भी बता ही देते हैं। देखो डेट एंड टाइम में बहुत सारे फॉर्मेट दे रखे,
आपको जिस फॉर्मेट में इंसर्ट कराने हैं डेट और टाइम को यहाँ से इंसर्ट करा लीजिए। हमें ये फॉर्मेट चाहिए, हम ये इंसर्ट करा लेंगे। ठीक है, हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम को यहाँ से इंसर्ट करा लेंगे। इसमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देखिएगा, अपडेट ऑटोमेटिकली, है ना। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इस पर टिक लगा देंगे, जैसे देखो यहाँ पे दोनों में अंतर देखना, इसको टिक लगा के इंसर्ट कराते हैं ना, तो अंतर क्या होगा कौन बताएंगे। देखना थोड़ा देर रुको, अगर टाइम अगर मान लेते अभी कितना बज रहा, 9:13 हो रहे, 9:15 हो जाएंगे ना, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे अपडेट वाले पे तो वो टाइम बदल जाएगा। लेकिन इसमें अगर अपडेट ना किए थे तो इसमें ना बदलेगा। समझ में आया। अभी कितना टाइम हो रहा, थोड़ा देर रुक जाओ, अभी नहीं बदलेगा, अपडेट करेंगे तो ही बदलेगा। क्यूब पार्ट क्या सर होता है, अभी अभी भी बदल सकता है, सेकेंड वाला बदल सकता है। अभी देखो अब अपडेट कीजिएगा ना ऐसे, तो जो बदलाव हो जाती हो जाएगा। अभी 1 मिनट बढ़ गया, ये नहीं बदलेगा। क्यों ना बदलेगा, क्योंकि हमने इस पे अपडेट वाले ऑप्शन पे टिक नहीं लगाया। समझ में आया। तो इसमें कुछ है नहीं, जी ऑब्जेक्ट सर। को देख लो, पूरा ऑब्जेक्ट भी देख लो आप लोग। देखो ऑब्जेक्ट से हम चाहेंगे ना, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हमको बिटमैप इमेज चाहिए, यानी पेंट के इमेज चाहिए, तो यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। इसमें बहुत सारे लिस्ट दे रखे हैं, हम चाहेंगे जिस प्रकार के टाइप हमें ऑब्जेक्ट टाइप चाहिए वो अब यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। ये क्रिएट फ्रॉम फाइल, हम इससे करेंगे तो एक शॉर्टकट की टाइप का बन जाएगा। और फाइल से भी हम उसको लेते, मान लेते कोई पीडीएफ फाइल रखा हुआ, अब देखो मान लेते यहाँ पे कोई पीडीएफ रखा हुआ, तो उस पीडीएफ फाइल का शॉर्टकट की बन जाएगा। देखना, चलो पीडीएफ मान लेते यहाँ रखा हुआ, कोई पीडीएफ एक देख लेते हैं। चलो मान लेते ये पीडीएफ, उसको यहाँ से इंसर्ट करा लिया, तो यहाँ पे देखना पीडीएफ का आइकन बन जाएगा, एक शॉर्टकट की बन गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल खुल जाएगा, वो पीडीएफ ओपन हो जाएंगे। किसी ने क्यूब पार्ट पूछा, क्यूब पार्ट का प्रयोग हम ज्यादातर, ऐसे तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं पाथ देने के। सर ये पीडीएफ वाला जो भी बताए हैं, हाँ, इसका क्या बोले सर, शॉर्टकट की बन जाएगा, मतलब नहीं समझे हम। नहीं देखिए ये शॉर्टकट की नहीं बना है, इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो पीडीएफ खुलेगा। देखो, सर वो तो पीडीएफ खुल रहा है, ठीक है सर, लेकिन सर शॉर्टकट की कहाँ है सर। अरे भाई ये एक प्रकार का, देखो यहाँ ध्यान दो, ये क्या है, एक प्रकार का आइकन बना ना, इसी की हम जी बात कर रहे आइकन बन गया सर। हैं। हाँ आइकन बन गया, इसी आइकन की हम सर बात, पीडीएफ का ही होगा या फिर सर फोटो फोटो पे भी सर काम करेगा या सब सिर्फ पे पीडीएफ काम पे। करेगा, सब पे काम करेगा। जी हमारे ठीक है सर। कंप्यूटर में जो फाइल रखा हुआ है ना, उस सारे फाइल का ये आइकन बन जाएगा। उस पर डबल क्लिक करेंगे, वो फाइल अगर मान लेते हैं हम गाना भी लगा दिए ना तो वो हो जाएगा। ठीक है, कोई भी फाइल पे लग जी सकता है, जिस तरह हम लिंक लगा रहे थे उसी टाइप का ये भी है। बस वहां पे क्या हो रहा था, वो डायरेक्ट फाइल ओपन हो रहा था, यहाँ पे आइकन पे क्लिक करके खोलने पड़े। अब देखो एक एरो पे क्लिक करो तो यहाँ मिलेगा टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फॉर्म फाइल। यहाँ से टेक्स्ट वाले फाइल को हम चाहे तो अब इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे वर्ड है तो वर्ड की फाइल इंसर्ट करा सकते हैं, टेक्स्ट वाले फाइल को यहाँ से हम इंसर्ट करा सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। चलो ठीक है, इसमें कुछ खास था नहीं, सिग्नेचर लाइन को छोड़ो। सिग्नेचर लाइन एक प्रकार का डिजिटल सिग्नेचर जैसा हमें इंटरफेस देता है। जैसे मान लिया जाए हमको यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर देखे है ना, उसी टाइप का सिंबल हमें दिखेगा, ये हमें और एक काम क्या है नहीं। ठीक है, देखो तुम्हें दिखा देते, सिग्नेचर एग्जाम्पल के तौर पे तुम लगा लो, कोई ऐसे ही हम लगा देते हैं। लेकिन एक सिग्नेचर टाइप का बन गया ना। डिजिटल सिग्नेचर कोई सर्टिफिकेट देखें तो देखिएगा वहां पे साइन वगैरह नहीं होते, उनका नाम लिखा होता है ना, तो उसी टाइप का आपको यहाँ पे सिग्नेचर आपको दिखने को मिल जाएगा। अब चाहे तो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, देखो क्यूब पार्ट के बारे में बोले, इसका प्रयोग हम पाथ इंसर्ट कराने के लिए कर सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ से हम फाइल नेम, अपने फाइल का नाम यहाँ से क्या करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। फाइल नेम आप यहाँ पे सिलेक्ट करो और
लोअर केस पे कर दो, ऐड पाथ कर दो, जहां पे तुम क्लिक करोगे, जहां पे कर्सर होगा वहां पे उसका पाथ इंसर्ट हो जाएगा। देखो डॉक्यूमेंट 1 नाम है इसलिए ये डॉक्यूमेंट 1 ही लिख रहा। ऐसे ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, हीटर या फुटर में पाथ लगा देते हैं। तो चलो हम हीटर में, यहाँ फुटर में पाथ लगा रहे हैं। और इस फाइल को, कोई फाइल को पहले सेव कर लो, ये फाइल सेव रहेगा ना तो फिर आपको समझ में बेहतर आएगी। ये फाइल को हम सेव कर रहे हैं कहाँ, देखना ई ड्राइव के अंदर हम डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर रहे हैं। किस नाम से, तो ऐसे ही पाथ नाम से सेव कर देते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर रहे हैं इस फाइल को। अब देखना ये फाइल को हम फाइल का पाथ लगा देते हैं यहाँ, कैसे लगेगा, तो क्यूब पार्ट में जाइए, क्यूब पार्ट में जाइए, फील्ड में जाइए। हम जैसे जैसे लगाएंगे वैसे ही लगाइएगा। क्यूब पार्ट में गए, फील्ड में गए, और यहाँ पे आपको क्या खोजने हैं, फाइल नेम। फाइल नेम मिल गया ये वाला, फाइल नेम में जाइए आप, यहाँ तो नन रहने दीजिए, अपर केस कीजिए, लोअर केस कीजिए, कोई भी कोई आनंद। हम नन रहने देते हैं और ऐड पास कर देते हैं, या हम इसको कर देते हैं लोअर केस में। इस सारे लिखावट जो है ना, जो भी नाम आएंगे सब लोअर केस में आएंगे, और ऐड पास में कर देते हैं, ओके करा देते हैं। देखिए यहाँ पे पाथ दिखा रहा है कि ये सी ड्राइव के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर पाथ नाम का फाइल है, क्या दिखा। अगर आप डी ड्राइव में लिखे रहिएगा तो डी ड्राइव देगा, आप फोल्डर के नाम देंगे, जिस फोल्डर में रखे होंगे वहां देंगे। तो ज्यादातर तो लोग पाथ इसलिए लगा देता है, जैसे मान लिया जाए कि अगर आप लेटर बनाते हैं और आज आप ऑफिस में नहीं है, तो आप कोई लेटर आपको देख करके ही जान जाएगा कि आप इस कंप्यूटर में कहाँ पे रखे हुए उस लेटर को, तो आप वो तुरंत उसको ढूंढ लेगा, खुद से वो काम कर सकता है। तो पाथ लगाने से ये फायदा हो जाता है। सर प्रिंट करने पे पाथ दिखाई देगा क्या? हाँ पाथ तो दिखाई देगा, प्रिंट करने पर छोटा ही रहेगा लेकिन दिखाई देगा। पाथ लगाना जरूरी होता है। मान लेते हैं आप काम कर रहे हैं, 5 साल या 3 साल में आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, आप चले जाएंगे, कौन फाइल कहाँ रखे हुए हैं अब आपको खुद याद नहीं होगा, उस कंप्यूटर में बैठे रहिएगा तो ही याद होगा। तो ऐसे में क्या होता है ना, पाथ रहेगा तो कोई लेटर वो देखेगा, वो जान जाएगा अच्छा ये लेटर कौन सी जगह पर रखा हुआ है। तो पाथ लगाने से ये फायदा हो जाता है कि आप ही कभी भूल जाते हैं ना, तो पाथ रहेगा तो आपको सहूलियत हो जाती है ढूंढना। आप ऐसे कितने फाइल को याद रखिएगा। हम लोग काम कर रहे हैं 10 साल से ना, तो हम लोग के पास लेटर नहीं तो 10,000 से ऊपर होगा। अब नाजिर बाबू के अलग लेटर, बारा बाबू के अलग लेटर, हो सकता है बैंक का अलग लेटर, हर फोल्डर बाई फोल्डर, हर फाइल बाई फाइल अलग है। और कौन कहाँ रखा हुआ ये हम लोग को भी याद नहीं रहता, तो हम लोग अपने लेटर में पास लगा देते हैं। जिनका भी लेटर वो लेके आते हैं हमें पता चल जाता है ये हम इस फोल्डर में रखे हुए हैं इस लेटर को। समझ में आया, इसलिए पास लगाना जरूरी होता। इंसर्ट टैब खत्म हो गया। अब ये वर्ड आर्ट वगैरह कोई काम के आपके है नहीं। अब वर्ड आर्ट से क्या होगा, आप वर्ड की डिजाइनिंग थोड़ा कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं मालूम है, जब हम कोई टेम्पलेट वगैरह बना रहे हैं, या ऐसे बोलो पेम्पलेट वगैरह बना रहे हैं कोई प्रचार वगैरह के लिए, उसकी हेडिंग के लिए, जैसे हमको लिखने अजीत कंप्यूटर क्लास थोड़े बड़े में, तो भाई वर्ड आर्ट में लिखेंगे तो थोड़ा अच्छे लिखने को लगेगा। ठीक है, इसमें अलग अलग डिजाइन होते हैं, हम चाहे तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे इफेक्ट हैं, जैसा इफेक्ट आपको चाहिए उसका प्रयोग कीजिए आप। तो ये सब तो फॉर्मेटिंग का पार्ट है, ये सब आपको आता है, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं। हम चाहेंगे जिस मतलब डायरेक्शन में बदल सकते हैं। ये सब आप लैब कीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, जैसा टेस्ट के डायरेक्शन चाहिए वैसा रख सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो इसके बॉर्डर बॉर्डर फिल कलर भी बदल सकते हैं। जैसे देखो इसकी अगर बात करते हैं तो ये फिल फिल कलर, तो फिल में हम रेड कर देते हैं, और इसकी चारों तरफ की बॉर्डर कर देते हैं दूसरा कलर, आउटलाइन कलर उसको बोलते हैं, तो हम आउटलाइन कर देते हैं ग्रीन कलर का या येलो कलर का। चलो ये ग्रीन कलर दिखेगा, ग्रीन कर देते हैं, थोड़ा मोटा भी कर देते हैं साइज ताकि आपको दिखे। देखो इसको हम मोटा करते हैं आपको, देखो दिख रहा। तो ये सारे फॉर्मेटिंग का ही पार्ट है।
अब इस पे लैब कीजिएगा तो बेहतर आपको समझ में आएगा। वर्ड आर्ट, अब हमको लगता है इंसर्ट टाइप खत्म है, आज इंसर्ट टाइप खत्म हो गया। अब हम लोग डिजाइन में चलेंगे, डिजाइन टाइप में। डिजाइन टाइप में भी हमें 2-3 ही ऑप्शन इंपोर्टेंट है, वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर वगैरह, है ना। थीम्स वगैरह उतने काम के नहीं है, ये सब उतने काम के नहीं है जितने काम की ये है। ये सब एग्जाम में पूछे जाएंगे, पेज बैकग्राउंड का, है ना। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एमएस वर्ड का बैकग्राउंड कलर कौन कलर के होते हैं, तो भाई बाय डिफॉल्ट होते हैं व्हाइट कलर के, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कौन कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के। और लिखावट कौन कलर का होता है बाय डिफॉल्ट, तो ब्लैक। क्या हम चाहे तो उस लिखावट को बदल सकते हैं, लिखावट बदलने के लिए फॉन्ट कलर का प्रयोग करते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, अपने इमेज वर्ड फाइल यानी वर्ड डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड व्हाइट जो है ना, उसको हम रेड में बदल दें या दूसरे कलर में बदल दें, तो ये पेज कलर से ही आप बदल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। हम अगर इसका पेज कलर येलो कर दिए तो क्या हम प्रिंट करने जाएंगे तो ये येलो प्रिंट होगा? सभी लोग कमेंट नहीं करके होगा, बताए। नहीं अगर होगा। हम येलो कर दिए, येलो प्रिंट होगा? तो ये येलो प्रिंट नहीं नो होंगे, सर। प्रीव्यू देख लीजिए, ये बहुत इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर हम किसी पेज का बैकग्राउंड बदल देते हैं और प्रिंट करने जाएंगे तो प्रिंट व्हाइट ही दिखेगा, कलर में नहीं दिखेगा। क्लियर हुआ? कोई कलर आप बदल दीजिए, आपको वो कलर में नहीं दिखने वाला है। प्रिंट जब करेंगे तो वो हमें सादा ही निकलेगा, लिखावट ब्लैक आएंगे और बैकग्राउंड कलर व्हाइट ही रहेगा। बस हमें दिख रहा है कि और बैकग्राउंड पिक्चर कलर ये है, लेकिन प्रिंट में वो नहीं दिखेगा। सर सर प्रीव्यू में पिक्चर दिखेगा इंसर्ट सर। किए रहेंगे तो, हाँ, क्या बोले? पिक्चर इंसर्ट किए रहेंगे तो प्रिंट होगा। पिक्चर इंसर्ट किए रहिएगा ना, अब देखो पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो वो दूसरी बात हो जाएगी, वो दिखेगा वो। अब देखो, इसको इंसर्ट कराने के लिए आप जाओ कहाँ, फिल इफेक्ट में, अब यहाँ से पिक्चर इंसर्ट करा लो कोई, देख लो भाई, इसका भी प्रीव्यू देख ही लो, कंफ्यूजन दूर हो जाए। कितने लोगों को लग रहा है कि पिक्चर का बैकग्राउंड दिखेगा और कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं दिखेगा? कमेंट करके बताएं। अब देखो, इसके बैकग्राउंड में हमने क्या डाल दिया, पिक्चर डाल दिया। अब प्रीव्यू करने जा रहे हैं, प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होता, कंट्रोल प्लस क्या होता, F2। अब देखो प्रीव्यू में ये दिख रहा है क्या, अंकित? तो भाई ये पेज कलर और पेज में अगर कोई हम पिक्चर लगा देते वो भी नहीं दिखता। क्लियर हो गया? मतलब नहीं हम प्रिंट होगा। पेज में कोई कलर या पिक्चर भी लगा देंगे ना, तो बस हमें दिखेगा डॉक्यूमेंट में, लेकिन जैसे प्रिंट करने जाएंगे तो वो नहीं दिखेगा। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं। और जो पेज कलर हम लगाए हुए, हम चाहते हैं कि पेज कलर हट जाए तो नो कलर कर दीजिए। जितने भी हमने आज बताए हैं वो सभी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। सारे वीडियो को आपको रिवीजन करके देखना है, रिपीट कर करके देखना है। एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखिए, लेकिन देखिए, देख 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 के आप ना सारे ऑप्शन को याद कर लीजिए, ठीक है। 2 से 3 दिनों के अंदर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, और सब स्टार्टिंग से देखेगा, शुरू से सारे वीडियो को 2, 4, 5 बार जरूर देखेगा। एग्जाम तक सारे ऑप्शन आपके माइंड में याद होने चाहिए। तो ये तो पेज कलर था। पेज बॉर्डर, बॉर्डर क्या है ना कि पेज के चारों तरफ से क्या हो जाएगा, रेखा आ जाएगा, लाइनिंग आ सकती है। अब लाइनिंग किस प्रकार का लेना है आपके ऊपर है। हमें डॉट डॉट वाले लेने हैं तो डॉट डॉट वाले लगा लीजिए, आपको पेज बॉर्डर कैसे लेने हैं, ऐसा लेना है तो ऐसा लगा लीजिए। आपको थोड़ा अब चाहिए कि नहीं साइज में बड़े बड़े होना चाहिए, मोटे मोटे, तो साइज वाले पॉइंट बढ़ा लो थोड़ा।
हमको लगता है कि नहीं थोड़े हमें 8 वाले लेने हैं, तो 8 वाले लगा लो, पेज के चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा। आपको लगता है कि नहीं पेज के बॉर्डर